नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपको आपके भीतर की गहराइयों में ले जाएगी। यह एक ऐसी तकनीक है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों से ली गई है और इसका उद्देश्य है आपको अपनी चेतना के साथ जोड़ना। हम बात करेंगे एक ऐसी ध्वनि की जो न केवल आपके कानों में गूंजती है बल्कि आपके मन और आत्मा को भी छूती है। यह तकनीक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की शांति और सजगता को जगा सकते हैं, बस एक साधारण ध्वनि के सहारे। एक ध्वनि का जादू। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी दूर की आवाज को सुना है? शायद किसी नदी का बहाव या हवा का हल्का सा सरसराहट या फिर किसी मंदिर की घंटी की गूंज। ये आवाजें सिर्फ शारीरिक ध्वनियां नहीं होती, ये हमारे मन को एक अलग अवस्था में ले जा सकती हैं। प्राचीन योगियों ने कहा है कि हर ध्वनि में एक शक्ति होती है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई से जोड़ सकती है। आज हम ऐसी ही एक तकनीक की खोज करेंगे जो कहती है, जहां ध्वनि गूंजती है वहां चेतना भी गूंजती है। 2 सूत्र का सार। यह तकनीक हमें सिखाती है कि जब हम किसी ध्वनि को पूरी तरह सुनते हैं तो हमारा मन उसमें डूब जाता है। यह ध्वनि कोई बाहरी आवाज हो सकती है, जैसे कि एक मंत्र, एक घंटी या फिर आपके भीतर की सांस की आवाज। जब आप इस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटकर उस ध्वनि के साथ एक हो जाता है। और उस एक होने की अवस्था में आप अपनी चेतना को अनुभव करते हैं, वह शुद्ध, शांत और अनंत चेतना जो आपका असली स्वरूप है। 3 अभ्यास की शुरुआत। इस तकनीक को शुरू करने के लिए आपको एक शांत जगह चाहिए। यह जगह आपके घर का कोई कोना हो सकता है या फिर कोई बगीचा जहां आप बिना किसी रुकावट के बैठ सकें। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ को सीधा रखें ताकि आपकी सांस स्वतंत्र रूप से बह सके। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। कंधों को आराम दें, चेहरे की मांसपेशियों को नरम करें और अपने मन को शांत होने दें। 4 ध्वनि का चयन। अब एक ऐसी ध्वनि चुनें जो आपको आकर्षित करती हो। यह कोई प्राकृतिक ध्वनि हो सकती है, जैसे कि पक्षियों का चहचहाना या फिर कोई मंत्र जैसे। अगर आप घर के अंदर हैं तो आप एक घंटी बजा सकते हैं या फिर एक ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बाहरी ध्वनि उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी सांस की आवाज पर भी ध्यान दे सकते हैं। सांस की हर गति, जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, एक सूक्ष्म ध्वनि पैदा करती है। इस ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। 5 ध्वनि में डूबना। जब आप ध्वनि चुन लें तो उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप मंत्र का चयन करते हैं तो इसे धीरे धीरे बोलें। हर बार जब आप कहते हैं तो उसकी गूंज को अपने कानों में महसूस करें। ध्यान दें कि यह ध्वनि आपके शरीर में कैसे कंपन करती है, कैसे यह आपके मन को छूती है। अगर आप घंटी की आवाज सुन रहे हैं तो उसकी हर लहर को ट्रैक करें, जब वह तेज होती है, जब वह धीमी पड़ती है और जब वह पूरी तरह शांत हो जाती है। 6 मन का नृत्य। जैसे ही आप ध्वनि पर ध्यान देते हैं, आपका मन धीरे धीरे उसमें खोने लगेगा। आप पाएंगे कि बाहरी विचार जो रोजमर्रा की चिंताएं, तनाव या योजनाएं लाते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यह ध्वनि आपके मन को एक केंद्र देती है, एक जगह जहां वह भटकने की बजाय स्थिर हो सकता है। प्राचीन योगियों का कहना था कि ध्वनि और चेतना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप ध्वनि में डूबते हैं तो आप अपनी चेतना को भी अनुभव करते हैं। 7 सजगता का विकास। इस अभ्यास में सजगता बहुत जरूरी है।
सजगता का मतलब है कि आप पूरी तरह जागरूक हों कि आप क्या सुन रहे हैं। अगर आपका मन भटकने लगे, शायद किसी और विचार में चला जाए, तो उसे धीरे से वापस ध्वनि पर लाएं। यह प्रक्रिया बार बार होगी और यह पूरी तरह सामान्य है। हर बार जब आप अपने मन को वापस लाते हैं, आप अपनी सजगता को और मजबूत करते हैं। यह सजगता ही वह पुल है जो आपको आपकी गहरी चेतना से जोड़ेगा। 8. गूंज का अनुभव। जब आप ध्वनि में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आप एक अनोखा अनुभव करेंगे। यह ऐसा होगा जैसे ध्वनि अब सिर्फ कानों तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे अस्तित्व में गूंज रही है। आप पाएंगे कि ध्वनि और आपका मन एक हो गए हैं। इस अवस्था में आप अपने विचारों से अलग होकर सिर्फ होने की स्थिति में पहुंचते हैं। यह वह पल है जब आप अपनी चेतना को उसकी शुद्धतम रूप में अनुभव करते हैं, बिना किसी विचार, बिना किसी बाधा के। 9. रोजमर्रा में लागू करना। यह तकनीक सिर्फ ध्यान के लिए नहीं है, आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह टहलने जाएं, तो अपने आसपास की ध्वनियों पर ध्यान दें, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट या हवा की आवाज। इन ध्वनियों को सुनते हुए अपने मन को उनके साथ एक होने दें। इससे आपका दिन तनाव मुक्त और अधिक सजग हो जाएगा। 10. गहराई में जाना। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में माहिर होते जाएंगे, आप पाएंगे कि ध्वनि सिर्फ एक बाहरी अनुभव नहीं है। यह आपके भीतर की गहराइयों को खोलने का एक रास्ता है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि हर ध्वनि में एक सूक्ष्म कंपन होता है जो सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा है। जब आप इस कंपन को अनुभव करते हैं, तो आप उस अनंत ऊर्जा से जुड़ते हैं जो सब कुछ बनाती है। 11. अभ्यास की अवधि। शुरुआत में इस तकनीक को 10 से 15 मिनट तक करें। जैसे जैसे आप सहज होते जाएं, आप इसे 20 से 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप बिना किसी जल्दबाजी के पूरी तरह ध्वनि के साथ रहें। अगर आपको लगता है कि आपका मन बार बार भटक रहा है, तो चिंता न करें। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपका ध्यान गहरा होगा। 13. क्यों है यह खास? यह तकनीक खास है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों, जैसे कि एक साधारण ध्वनि, को अपने आध्यात्मिक विकास का साधन बना सकते हैं। ध्वनि सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह एक द्वार है जो हमें हमारी चेतना की गहराइयों में ले जाता है। जब हम इस द्वार से गुजरते हैं, तो हम उस शांति और आनंद को अनुभव करते हैं जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है। 14. समापन। इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन कुछ मिनट निकालें और किसी ध्वनि के साथ अपनी चेतना को जोड़ें। चाहे वह मंत्र हो, घंटी हो या आपकी सांस की आवाज, यह तकनीक आपको हर बार अपने भीतर की शांति के करीब ले जाएगी। याद रखें, ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह बस अपने आप में लौटने का एक तरीका है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक साधारण ध्वनि हमें हमारी चेतना के साथ जोड़ सकती है। इस तकनीक को आजमाएं और अपने अनुभव हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में एक और ऐसी तकनीक लाएंगे जो आपके जीवन को और समृद्ध करेगी। नमस्ते। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब